वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 1 जून 2026 और 1 जून 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया गया है? तो ये 1 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब क्यों मनाया जाता है? तो आहार के रूप में दुग्ध के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हर साल 1 जून को ये विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनसंचार संस्थान ने कहाँ मीडिया और मनोरंजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अकादमी का शुभारंभ किया? तो मीडिया और मनोरंजन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकेडमी का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर नागरिक के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड शुरू करने का निर्देश दिया है? तो ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड ये एक कार्ड होगा और इसमें सरकार की जितने भी योजनाएं चल रही हैं जिनका लोगों को लाभ मिलता है उन योजनाओं को इस कार्ड के द्वारा ट्रैक किया जा सकता है, जिससे कि जो लाभ है वो वास्तविक व्यक्ति तक पहुंचे। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। देखो, जब भी तेलंगाना की बात आए चपाता मिर्च जरूर याद रखना। इसे जीए टैग मिला। क्या मिला? जीए टैग। और इसे टमाटर मिर्च भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये टमाटर के आकार की होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त सिंधु हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम-1 रॉकेट को हैदराबाद में लॉन्च किया गया। हाईवे पर इंटीग्रेटेड ट्रॉमा केयर के लिए तेलंगाना में प्रोजेक्ट संजीवनी लॉन्च किया गया। रग्बी प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। तेलंगाना सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया। तेलंगाना सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड्स प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया। और तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है। अच्छा, तेलंगाना में कवल टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, आप बताओ किस राज्य के अमलसाद चीकू को जीए टैग मिला है? कमेंट बॉक्स में बताओ किस राज्य के अमलसाद चीकू को जीए टैग मिला। कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए एआई संचालित केंद्र चिराग सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो ये चिराग सेंटर अभी हैदराबाद में लॉन्च किया है। किसने? भारतीय रेलवे ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आधुनिक बनाने के लिए एआई संचालित चिराग सेंटर को भारतीय रेलवे ने हैदराबाद में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूनिक में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप 2026 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये सुरुचि इंदर सिंह ने जीता। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये हैं सुरुचि इंदर सिंह। इन्होंने अभी म्यूनिक में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप 2026 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श शहर समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो छोटे कस्बे हैं, छोटे शहर हैं, उनको आधुनिक बनाने के लिए, उनके जो बुनियादी ढांचा है उसको आधुनिक बनाने के लिए ये आदर्श शहर समृद्धि योजना है और ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। अब छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? विष्णुदेव साय। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? रमन डेका। अब एक कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासी गांव तक पहुंचाने के लिए
छत्तीसगढ़ सरकार ने जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले नामक अभियान शुरू किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ए श्रम साथी ऐप लॉन्च किया। छत्तीसगढ़ में लगभग एक सदी बाद काले हिरणों की वापसी हुई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए विधेयक 2026 पारित किया और गौधाम योजना ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। अच्छा, छत्तीसगढ़ का बालोद जिला ये बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने लेबनान के 900 साल पुराने किले पर कब्जा किया है? तो अभी इजराइल ने लेबनान के 900 साल पुराने किले पर कब्जा कर लिया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इजराइल ने कब्जा किया है ना, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यूज़ साइकिल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग। अभी इजराइल ने रोमन गॉफमैन को मोसाद का प्रमुख नियुक्त किया। छठी पीढ़ी की स्काई स्टिंग मिसाइल को इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। इजराइल में यूपीआई की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल की संसद का सर्वोच्च स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रदान मिला। अच्छा, भारत ने इजराइल के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। सोमालीलैंड को राष्ट्र के रूप में, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश इजराइल बना है। अच्छा, इजराइल के बारे में क्वेश्चन हमेशा बताता हूँ मैं आपको। इजराइल की संसद का नाम, इजराइल की संसद का नाम एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। और इजराइल में एक शहर है तेल अवीव, वहाँ पे एक स्ट्रीट का नाम गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। अच्छा, ये अप्रैल 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 में किसे नए खेल के रूप में शामिल किया गया? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 ये कहाँ पे होंगे? अहमदाबाद में। और इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में नए खेल के रूप में योगासन को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुमन कल्याणपुर का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो सुमन कल्याणपुर ये एक प्रसिद्ध गायिका थी और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थी सुमन कल्याणपुर, ये एक प्रसिद्ध गायिका थी और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को हराकर आईपीएल 2026 का टाइटल जीत लिया है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 13वां एडिशन है और इसके अलावा ये यूपी टेट की बुक्स और हैं। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट है, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टेक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में बेबेसिया नामक संदिग्ध परजीवी संक्रमण के कारण शेर के 8 शावकों की मौत हुई? तो ये एक संक्रमण फैला है बेबेसिया, कहाँ पे? गिरी नेशनल पार्क में। और इस संक्रमण की वजह से शेर के 8 शावकों की मौत हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार भारत में अब कुल जन्मों का कितने प्रतिशत संस्थागत प्रसव है? यानी कि जितनी भी इंडिया में बर्थ होती हैं उसका कितने % हॉस्पिटल में हो रहा है? तो ये 90.6% बर्थ अब हॉस्पिटल में हो रही हैं जो संस्थागत हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया? तो ये असम बना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यूसीसी विधेयक पास करने वाला तीसरा राज्य असम बना है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसका आंसर सही दिया। कल मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था आपसे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि नासा का प्रमुख किसे नियुक्त हुआ? तो ये जैरेड आइजैकमैन को नियुक्त किया गया।
तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि एक बुक है करुणा द पावर ऑफ कंपैशन, इसे किसने लिखा है? तो ये कैलाश सत्यार्थी ने लिखा है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? असम। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज और ये रिवीजन के वीडियो आपको फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट सिस्टम को मंजूरी दी। 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। सिक्किम भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बना। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर बताना। भारत का पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने स्वीडन के साथ वेनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया। ताइवान भारत को पछाड़कर 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में भीममंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया। अंडमान निकोबार में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन लखनऊ में किया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश सऊदी अरब बना। जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए मिजोरम सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया। उड़ीसा सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य किया। तुलसी गवाड़ ने अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद से इस्तीफा दिया। ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य बिहार बना। झारखंड सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में 0 प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल की। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया। मध्य प्रदेश के चंदेरी में विलुप्त प्राय सफ़ेद गिद्ध मिला है, इसे इजिप्शियन बल्जर कहते हैं। अच्छा, हरियाणा सरकार ने श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया। आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर लियोनेल मेसी बने और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली को गुजरात के खावड़ा में शुरू किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है किसे डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब खबर रहेंगी तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।